आज की जो ये हमारी क्लास चल रही है, इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के जो सीक्रेट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कि कई बार ऐसा होता है कि प्लैनेट की स्क्रिप्ट में हमको दिखाई नहीं देता है और वो घटनाएं घट रही होती हैं। जैसे कि किसी प्लैनेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, जुपिटर प्लैनेट है और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड सन है। सब लॉर्ड भी कोई ना कोई प्लैनेट होगा ही, और उसकी स्क्रिप्ट हमको ये नहीं दिखा रही है कि इस पर्टिकुलर प्लेनेट की महादशा में इस स्क्रिप्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब ये स्क्रिप्ट वर्क कर रही होती है, मतलब जब महादशा जुपिटर की चल रही होती है या अंतर्दशा जुपिटर की चल रही होती है, तो ये बात समझ में नहीं आती है कि इसको इतने पैसे या इसके लाइफ में इतना अच्छा स्टेटस कहाँ से आ रहा है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो रिजल्ट स्क्रिप्ट लेवल पे दिखा रही है वो सही नहीं है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उस केस में क्या है कि अगर प्लेनेट अनटेनेंटेड है, सपोज जुपिटर यहाँ पे अनटेनेंटेड है, तो हम ये कहते हैं कि नक्षत्र के रिजल्ट बाद में आएंगे, एनएल के रिजल्ट स्क्रिप्ट में जो एनएल है उसके रिजल्ट बाद में आएंगे, पहले प्लेनेट अपने रिजल्ट देगा। यही तो हम लोग मान के चलते हैं। सर, अनटेनेंटेड प्लेनेट और टेनेंटेड प्लेनेट में क्या डिफरेंस है? शुक्ला जी, जब क्लास टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट की चल रही थी, तब आप क्या उस दिन क्लास में नहीं आए थे? आप लोगों को मैंने इतनी बार ये बात समझाई है कि जो डाउट्स होते हैं उनको नोट डाउन करके रखिए। हर क्लास में आपके डाउट्स में लेता हूँ, मगर फिर भी आप लोग बीच में बोलने से बाज नहीं आते हैं। अगर कोई चीज बताई जा रही है, कोई कंसेप्ट बताया जा रहा है, तो उस कंसेप्ट को हमको पहले समझना चाहिए कि सामने बैठे हुए व्यक्ति क्या बता रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस डालना शुरू कर देते हैं। तो भाई, सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो लास्ट में लिए जाएंगे। तो अब लौट के आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीक्रेट्स ऑफ अनटेनेंटेड प्लैनेट्स। ये केपी एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो कि आज आपके सामने खुलने जा रहा है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में चलते हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चंस? जैसे कि कई बार हमको ये सोचने में आता है, हम ये देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट ये नहीं दिखा रही है रिजल्ट, मगर ये रिजल्ट आ रहे हैं। या ये स्क्रिप्ट खराब रिजल्ट दिखा रही है, मगर ये अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। स्क्रिप्ट में कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि शादी होगी, मैरिज विल टेक प्लेस। कोई भी इवेंट ऐसा मैरिज का प्रॉमिस नहीं हो रहा है, लेकिन मैरिज हो गई उसकी उस दौरान उस स्क्रिप्ट में। तो उसके पीछे जो सारी प्रक्रिया है उसको आज समझिए। अगर आज इस चीज को हम लोग समझ लेंगे तो काफी केपी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग की पकड़ पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कभी पूछा गया था कि अनटेनेंटेड प्लेनेट और टेनेंटेड प्लेनेट में क्या अंतर है। तो मोटी मोटी बात यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अनटेनेंटेड प्लेनेट वो प्लेनेट है जिसने किसी के भी नक्षत्र लेवल पे खुद को शेयर नहीं किया है, या वो सिर्फ अपना नक्षत्र है, तो वो प्लेनेट केवल अपना ही नक्षत्र लॉर्ड है और बाकी किसी भी प्लेनेट का वो एनएल नहीं बना हुआ है स्क्रिप्ट में। ये हम कहाँ से देखेंगे जाके? ये हम देखेंगे जाके कप्सल सबलॉट टेबल से।
तो दो बातें हो गई यहाँ पे। पहली बात, अनटेनेंटेड प्लेनेट वो प्लेनेट है जो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या हो गई कि अनटेनेंटेड प्लेनेट उसको भी कहते हैं, उस प्लेनेट को भी कहते हैं जो सिर्फ अपना ही नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, बाकी किसी का नक्षत्र लॉर्ड वो प्लेनेट नहीं बना है। और अगर वही प्लेनेट किसी और प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड बना है तो फिर वो टेनेंटेड प्लेनेट हो गया। तो अब जहां तक मैं समझता हूँ कि टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट में एक मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सर, टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट को कहाँ से देखते हैं? भैया, टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट को देखना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आज के समय में जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, जिस भी कंपनी का, जिस भी ब्रांड का आपके पास सॉफ्टवेयर जो आप चला रहे हैं, उसमें आपको टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट अलग अलग लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे। टेनेंटेड प्लेनेट के ऊपर प्लस का निशान बना रहेगा। ये बात अभी पता नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं पता है तो आपको आज ये बात पता चल गई। आप समझ लीजिए इस बात को कि टैलेंटेड और अनटैलेंटेड प्लेनेट हमें सॉफ्टवेयर बता देता है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी मेन बात पे आते हैं। जो बात ये हो रही थी कि रिजल्ट कहाँ से आ जाते हैं स्क्रिप्ट में शो हुए बिना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, एक पहला रूल आप लोग नोट कर लीजिए। पहले नोट कर लीजिए, फिर उसको हम समझते हैं। पहला रूल देखिए यहाँ पे ये है कि अगर कोई प्लेनेट अनटेनेंटेड है, अगर कोई प्लेनेट अनटेनेंटेड है तो कप्सल टेबल में जाके देखिए, सब लॉर्ड लेवल पे, समझिएगा थोड़ा सा, सब लॉर्ड लेवल पे जिस जिस हाउस का वो सब लॉर्ड बना हुआ है। सपोज जुपिटर का भी हमने एग्जांपल लिया था, जुपिटर प्लेनेट है, उसका नक्षत्र लेवल, नक्षत्र लॉर्ड हमने लिया था सन। तो अब जुपिटर अगर यहाँ पे अनटेनेंटेड है तो वो जो भी नंबर्स दिखा रहा है वो नंबर्स हमारे हमको रिजल्ट देंगे, नक्षत्र से पहले देंगे। अब मान लीजिए जुपिटर यहाँ पे दिखा रहा है 357, तो हम कहेंगे भाई 357 के रिजल्ट हमें प्रबलता से आएंगे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हो ये रहा है कि इस व्यक्ति को जुपिटर की महादशा में धन संबंधित बहुत अच्छे लाभ हो रहे हैं। तो 357 तो कोई ऐसा नंबर है नहीं स्क्रिप्ट का कि जो उसको बहुत अच्छे लाभ दे। तो अब हम जाके जब इसको कप्सल सबलॉर्ड लेवल पे देखते हैं तो देखते क्या है कि जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस का, सिक्स्थ हाउस का और 11th हाउस का, या केवल सेकंड और सिक्स्थ का सबलॉर्ड बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जुपिटर सबसे पहले, जो स्क्रिप्ट में नंबर शो कर रहा है उनके भी पहले, वो 2-6 या 2-6-11 के रिजल्ट प्रबलता से ऑफर करेगा जब उसका मैप में एक्टिवेशन होगा। ये केपी एस्ट्रोलॉजी का अनटेनेंटेड प्लेनेट का पहला नियम है। इस नियम को, इस रूल को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। सर, इसको एक बार लिखवा दीजिए। अच्छा, आप लोग कोई भी कंसेप्ट अगर बताया जाता है तो उसको यहाँ लिखने की बजाय पेन पेपर पे लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप लोग इस कंसेप्ट को समझ लें तो ये भूलने वाली बात ही नहीं है। कंसेप्ट केवल पहला इतना सा है कि जब हम कोई स्क्रिप्ट रीड करेंगे, स्क्रिप्ट में 3 प्लैनेट्स हम लेते हैं। पहला होता है वो प्लैनेट खुद,
दूसरा होता है उसका नक्षत्र, तीसरा होता है उसका सबलॉट। प्लेनेट सोर्स होता है, नक्षत्र उसका रिजल्ट हमको देता है, और जो उसका सबलॉर्ड है वो ये बताता है कि ये रिजल्ट कैसा होगा, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, या जिसको आप टेस्ट बोलते हैं, वो बताता है। तो अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर इस एग्जाम्पल में जुपिटर अनटेनेंटेड है, तो वो सबसे पहले जुपिटर के सामने जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसका रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे बात हुई कि जुपिटर के सामने 3 5 7 3 5 7 लिखा है, लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि जुपिटर की दशा आते ही इस बंदे के पास पैसे बहुत आ गए, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्टेबलाइज होने लगी धीरे धीरे। महादशा आई या अंतरदशा आई, कहने का मतलब है जैसे ही जुपिटर मैप में एक्टिव हुआ। तो यहीं पे हमारा जो अनटैलेंटेड प्लेनेट का पहला सीक्रेट लॉ है, वो ये कहता है कि ये जुपिटर कप्सल टेबल में जाके देखने पे हमें पता चलता है कि सेकंड, सिक्स्थ और 11th हाउस के सब लॉर्ड में अपीयर हो रहा है। इसका मतलब सेकंड हाउस का, सिक्स्थ हाउस का, 11th हाउस का ये सब लॉर्ड बना हुआ है। इसलिए ये अपने रिजल्ट प्रबलता से 2 6 11 के दे रहा है, 3 5 7 के नहीं दे रहा है। अब जहां तक मैं समझता हूं कि ये बात आप लोगों के बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, और काफी सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। अब इसमें एक बात देखिए यहाँ पे और आती है कि मान लीजिए किसी के 6th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अच्छे नंबर्स नहीं दे रहा, लेकिन जब वो प्लेनेट मैप में एक्टिव हुआ तो उसकी हेल्थ खराब होने की जगह धीरे धीरे पहले से सुधरने लगी, पहले से बेहतर होने लगी। अब हम 6th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देख रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी हेल्थ तो खराब हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसकी हेल्थ पहले से बेहतर हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जुपिटर एज ए प्लेनेट सबलॉर्ड लेवल पे 5 11 या 5 9 का रिजल्ट दे रहा है। मतलब 5th हाउस का सबलॉर्ड बना हुआ है और 11th हाउस का सबलॉर्ड बना हुआ है। तो जैसे ही जुपिटर मैप में एक्टिव हुआ तो उसका प्रबलता से रिजल्ट 5 11 का पहले आया। 2 8 12, 2 6 12 का जो रिजल्ट वहां पे पहले वो दिखा रहा है उसकी स्क्रिप्ट में, वो उसको नहीं मिला, तो सब लॉर्ड लेवल पे आ गया। अब यहां तक की ये बात क्लियर हो गई। अब इसी का दूसरा नियम लिखिए। ये जो आपको सीक्रेट नियम आज बता रहा हूं, इसका सेकंड नियम लिखिए। इसका सेकंड नियम जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि अगर प्लेनेट टेनेंटेड है, अगर प्लेनेट अनटेनेंटेड नहीं है, मतलब टेनेंटेड है, तो उस केस में उसकी स्क्रिप्ट कैसे काम करेगी? तो उसमें भी एक सीक्रेट गोल्डन रूल है, वो ये है कि अनटेनेंटेड अगर प्लेनेट नहीं है और टेनेंटेड है, तो उस केस में वो प्लेनेट जिस जिस हाउस का नक्षत्र बना हुआ है, समझिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से। कप्सल टेबल में 1 से 12 हाउसेस जो ऊपर से नीचे तक लिख के आते हैं, उसमें जाके देखिए वो जिस जिस हाउस का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है उनके रिजल्ट प्रबलता से दे रहा होगा। स्क्रिप्ट में वो हाउस हमें नहीं शो हो रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि वो बहुत स्ट्रांगली उन उन हाउसेस को दिखा रहा होगा जिनका वो नक्षत्र बना होगा।
ये दो नियम जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होंगे सर मेरे प्लेनेट का तो ना तो अनटेनेंटेड है और ना वो टेनेंटेड होके सबलॉर्ड लेवल पे नक्षत्र लेवल पे शो हो रहा है, तो मेरा क्या होगा? तो अब यहाँ पे एक और नियम लिखिए, एक और गोल्डन रूल ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी लिखिए, जो रूल ये कहता है कि प्लेनेट अनटेनेंटेड है मगर सीएसएल नहीं बना हुआ है किसी घर का। मतलब प्लेनेट अनटेनेंटेड है और कप्सल सबलॉर्ड किसी घर का सबलॉर्ड नहीं बना हुआ है, तो उस केस में वो प्लेनेट भी जिन जिन घरों का नक्षत्र लॉर्ड बना है उनके रिजल्ट हमको प्रबलता से देगा। तो ये जो तीन नियम हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आपके जवाब हैं। क्योंकि कई बार मुझसे लोग ये पूछते हैं कि सर स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं शो हो रहा है मगर ये इवेंट हो गया। तो मैं आपसे बराबर कहता था कि अभी जैसे जैसे हम लोग केपी में आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे रूल्स भी आएंगे जो हमको ये बताएंगे कि अगर स्क्रिप्ट नेगेटिव नंबर्स दे भी रही है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, ये कहाँ से देखा जाएगा। तो आज हम लोगों ने तीन नियम पढ़े। पहला नियम क्या था, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अभी थोड़ी देर बाद कहने वाले हैं कि सर सेकंड नियम को एक बार रिपीट कर दीजिए, जरा सा नोट कर लें। तो देखो यहाँ पे जो पहला नियम था वो ये था कि प्लेनेट अगर अनटेनेंटेड है, स्क्रिप्ट में कोई भी नंबर्स दे रहा है, अच्छे नहीं दे रहा है, लेकिन रिजल्ट अगर उसका अच्छा आ रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अनटेनेंटेड प्लेनेट कप्सल लेवल पे, कप्सल टेबल में आप जाके देखिए किन किन घरों का सबलॉट बना हुआ है। जिन जिन घरों का वो सबलॉट बना हुआ है उनके रिजल्ट वो सबसे पहले देगा और प्रबलता से देगा। वो नंबर्स स्क्रिप्ट में ना भी आ रहे हो तो भी उनका रिजल्ट वो सबसे पहले देगा। ये हमारा पहला नियम था। अब दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम ये था कि अगर वो प्लेनेट अनटेनेंटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ प्लेनेट अनटेनेंटेड नहीं है और अनटेनेंटेड ना होने के बाद भी वो प्लेनेट अपनी स्क्रिप्ट के रिजल्ट नहीं दे रहा, वो कोई और ही रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में फिर आप उसको कप्सल सबलॉट टेबल पे जाके देखिए वो प्लेनेट जिन जिन हाउसेस का नक्षत्र बना हुआ है, जिनका वो एनएल बना हुआ है, वो उनके रिजल्ट प्रबलता से देगा। मतलब अगर स्क्रिप्ट में कोई नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं या पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं और नक्षत्र लेवल पे वो अगर हमको 8-12 दिखा रहा है तो रिजल्ट 8-12 के ही आएंगे, स्क्रिप्ट के रिजल्ट बाद में आएंगे। और वो बंदा आपके पास क्या आके कहेगा, इतनी अच्छी मेरी स्क्रिप्ट शो हो रही है मगर रिजल्ट मुझे 8-12 के आ रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है और 12th हाउस से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। और अगर ये तीनों नियम आपको नहीं पता है तो आप भी इस बात को समझ नहीं पाओगे कि ये रिजल्ट उसको क्यों मिल रहे हैं। अब इसके बाद हमारा तीसरा क्या रूल था? तीसरा रूल हमारा यहाँ पे ये था कि अगर प्लेनेट अनटेनेंटेड है तो पहला रूल तो ये था कि वो सबलॉर्ड लेवल पे जिस जिस हाउस को शो करेगा उसके रिजल्ट हमको प्रबलता से देगा। तीसरा रिजल्ट ये है, तीसरा लॉ ये है कि अगर प्लेनेट अनटेनेंटेड है तो वो जिन जिन हाउसेस का नक्षत्र बना हुआ है, अगर वो सबलॉट लेवल पे नहीं अपीयर हो रहा है तो वो जिन जिन हाउसेस का नक्षत्र बना हुआ है उनके रिजल्ट हमको प्रबलता से आएंगे जब वो प्लेनेट मैप में एक्टिव होगा। अब आप किसी भी स्क्रिप्ट में इन तीन रूल्स को लगा के देखिए, आपको अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा।
दूसरी चीज क्या है, ये रूल और कहाँ पे, जो इसमें का पहला रूल है, अभी जब आप आगे एस्ट्रो वास्तु एक्टिवेशन करेंगे तो उसमें यही रूल काम आएगा। अगर किसी की कोई महादशा चल रही है किसी प्लेनेट की, वो मैप में एक्टिव है, और सपोज उस दशा में उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है वो, और 2 6 11 जैसे नंबर्स उसके नहीं शो हो रहे हैं, अनटेनेंटेड है तो भी नहीं शो कर रहा है, टेनेंटेड है तो नक्षत्र लेवल पे नहीं शो कर रहा है, तो उस केस में उसके 2 6 11 हाउस का एक्टिवेशन सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब सब लॉर्ड लेवल पे वो प्लेनेट या उसका नक्षत्र, अगर प्लेनेट अनटेनेंटेड है तो उस प्लेनेट की बात करेंगे, और अगर अनटेनेंटेड नहीं है तो नक्षत्र की बात करेंगे, कि वो प्लेनेट या उसका नक्षत्र अगर सब लॉर्ड लेवल पे 2 6 और 11 हाउसेज में कहीं पे अपियर हो रहा है, किसी भी लेवल पे अपियर हो रहा है, चाहे वो उसका साइन लॉर्ड है, चाहे राशि लॉर्ड है, चाहे नक्षत्र लॉर्ड है, चाहे वो उसका सब लॉर्ड है, तभी उसकी एक्टिवेशन हो पाएगी, वरना उसकी आप लाख एक्टिवेशन करते रहो, वो आपको रिजल्ट ऑफर नहीं करेगा। तो ये जो आज हम लोगों ने 3 गोल्डन रूल्स केपी एस्ट्रोलॉजी के पढ़े हैं, इन रूल्स को अब आप लोग अपने अपने चार्ट में अप्लाई करिए और देखिए कि क्या मैप में एक्टिवेशन, क्या कौन सी दशा एक्टिव है, कौन से प्लेनेट का कौन सा नक्षत्र है, वो अनटेनेंटेड है या टेनेंटेड है, और उसके बाद आप इस बात को एनालाइज करिए कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, कि हमें सब लॉर्ड लेवल पे अगर अनटेनेंटेड प्लेनेट है वो, तो सब लॉर्ड लेवल पे जहां अपीयर हो रहा है वहां रिजल्ट आ रहे हैं, अगर वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है तो नक्षत्र लेवल पे जहां अपीयर हो रहा है वहां के रिजल्ट आ रहे हैं क्या, अगर वो प्लेनेट अनटेनेंटेड नहीं है तो उसका नक्षत्र लेवल पे सब लॉर्ड टेबल में जहां अपीयरेंस है, क्या हमें वहां के रिजल्ट प्रबलता से मिल रहे हैं। इन सब के आंसर्स आपको यस ही मिलेंगे, इनके आंसर्स नो नहीं हो सकते। केपी एस्ट्रोलॉजी में कई बार ऐसा होगा कि स्क्रिप्ट में वो चीज शो नहीं होगी और वो इवेंट हो रहा होगा, तो उसको आप इसी तरीके से देखिए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे स्क्रिप्ट में ना शो होने के बावजूद ऊपर से नीचे तक कहीं शो नहीं हो रहा होगा, मगर वो इवेंट हो रहा है उसकी लाइफ में। तो इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में आगे जो एस्ट्रो वास्तु हमारा है, एस्ट्रो वास्तु एक्टिवेशन, उसमें इस बात को ध्यान में रखिएगा जो अभी मैंने आपको बताया है, कि अगर प्लेनेट वो नंबर्स नहीं दे रहा है तो हम सब लॉर्ड लेवल पे जाके देखेंगे क्या उन हाउसेज में वो प्लेनेट कहीं पे अपीयर हो रहा है, अगर अपीयर हो रहा है तो उसका एक्टिवेशन हो सकता है, अगर वो अपीयर नहीं हो रहा है तो कोई भी तरीका इस दुनिया में नहीं है कि उसको आप एक्टिवेट करके उससे रिजल्ट ले लें। इसको आज मैंने अनटेनेंटेड और टेनेंटेड के साथ इसलिए कनेक्ट किया है कि कई बार हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि एस्ट्रो वास्तु में हम किसी भी प्लेनेट को उठा के कहीं भी एक्टिवेट कर दें तो क्या वो हमको रिजल्ट देगा, नहीं देगा। अब बाकी एक्चुअली में एस्ट्रो वास्तु में जो एक्टिवेशन है वो कैसे करनी है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी जो आज आपको हिंट दे दिया है इस पे सोचिएगा, विचार करिएगा, जो ज्यादा समझदार लोग हैं वो कर लेंगे, और जो अभी इस लाइन में जल्दी ही आए हैं, जो नए लोग हैं, वो अभी उस कंसेप्ट पे ज्यादा, एस्ट्रो वास्तु पे ज्यादा ध्यान ना दें, वो अनटेनेंटेड और टेनेंटेड पे ध्यान दें,
क्योंकि ये केपी एस्ट्रोलॉजी का सार है जो मैंने आपको आज बताया है। अगर आप इस सार को समझ गए तो बहुत सारे रिजल्ट केपी एस्ट्रोलॉजी के जो आपको नहीं दिख रहे होंगे अब तक किसी स्क्रिप्ट में, वो दिखने लगेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लीजिए, नहीं तो आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जी बताइए।